नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 1 जनवरी से एक नई साल की शुरुआत हो चुकी है और दुनिया फाइनली 2025 में एंटर कर चुकी है। फिर भी बीती यादें आज भी याद की जा रही हैं, क्योंकि कड़वी और मीठी यादों के साथ साथ बीता साल यानी कि 2024 कई ऐतिहासिक पलों का साक्षी भी बना। मोदी, ट्रम्प, प्रियंका गांधी, एलन मस्क, रतन टाटा, डी गुकेश, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनीता विलियम्स कहें या फिर पायल कबाड़िया, ये वो हस्तियां नहीं जिनके नाम बीता साल रहा यानी कि 2024। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा है जिसकी वजह से मीडिया को सुर्खियां मिलती रही। राजनीति के पिच पर ऑटो पायलट मोड में बैटिंग करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 की शुरुआत से लेकर अंत तक मीडिया चैनलों पर छाए रहे। सबसे पहले देखिए 4 जून के नतीजों में यूपी में आई कम सीटों का ठीकरा उन्हीं पर फोड़ा गया। फिर उन्हीं के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने ऐसा काम किया कि भाजपा को हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत दिला दी। और अब महाकुंभ को लेकर उनकी महा तैयारियां दुनिया की नजरों में हैं और जिस कारण आज एक बार फिर भारत के नासदमस कहे जाने वाले बेजान दारूवाला की भविष्यवाणी को जिंदा कर दिया लोगों ने। उसमें योगी बाबा को फिट किया जा रहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। फिर जीवित हुए भारत के नासदमस, वायरल हुई बेजान दारूवाला की भविष्यवाणी, अब कौन संभालेगा विश्व की सत्ता। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ज्योतिषाचार्य बेजान दारूवाला वैदिक ज्योतिष के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसकी प्रसिद्धि 7 समंदर पार तक फैली। एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जिन्होंने दुनिया को भविष्य का आईना दिखाया। एक ऐसी शक्ति जिनके आगे विश्व की कोई ताकत बिल्कुल नहीं टिक पाई। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोरारजी देसाई का भविष्य बताना हो या फिर मोदी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करनी हो, गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप से पहले विपदा के आने का संकेत देना हो या फिर कारगिल युद्ध होने की बात कहनी हो। ऐसे देखिए बहुत सारी अनगिनत भविष्यवाणियां हैं जो बेजान दारूवाला ने अपने अंतिम क्षणों तक की और एक एक कर वो सारी की सारी भविष्यवाणियां हकीकत भी बनी। भविष्यवक्ताओं की दुनिया में बेजान दारूवाला एक ऐसे ज्योतिषाचार्य हुए जिनमें वैदिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा तीनों को मिलाकर लोगों का भविष्य पढ़ने की एक अद्भुत कला थी। पारसी परिवार से आने वाले बेजान दारूवाला ये मानते थे कि उनके ज्योतिषाचार्य बनने के पीछे तकदीर का सबसे बड़ा हाथ रहा। दारूवाला जी की भविष्यवाणी करने का तरीका भी देखिए सबसे हटकर था और इस पर तो खुद बोलते हुए उन्होंने ये बात भी बताई, अगर मैं किसी व्यक्ति से जुड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं उसे देखता हूँ और उसकी वाइब्रेशन लेता हूँ। जिस समय में वो व्यक्ति मेरे पास आता है वो महत्वपूर्ण है। तीसरा अहम चीज, वो दिन कैसा है, अच्छा है या बुरा है या सामान्य है। चौथी चीज, मैं उस व्यक्ति के हाथ की रेखाएं देखता हूँ और 5वीं चीज है, उस व्यक्ति के बारे में मैं इंडियन हॉरोस्कोप के जरिए जानने का प्रयास करता हूँ और आखिरी चरण होता है वेस्टर्न हॉरोस्कोप। ये सभी चीजें मेरे कंप्यूटर में फीड होती है और इसके बाद मैं श्री गणेश जी की तरफ देखकर अपनी भविष्यवाणी करता हूँ। अब आप अगर ये कहेंगे कि दारूवाला जी तो 2020 में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो फिर आज उन्हें यानी कि 2025 में क्यों जिंदा किया जा रहा है? तो देखिए इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है उनकी एक ऐसी भविष्यवाणी जिसके सत्य होने की नींव इसी साल यानी कि 2025 में पड़ चुकी है। एक न्यूज साइट पर छपे लेख में बेजान दारूवाला ने खुद के द्वारा की गई 2045 तक की भविष्यवाणी का जिक्र किया। उन्होंने आने वाले वर्षों का भविष्य भांपते हुए इस बात की भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। भविष्य में युद्ध में विध्वंस की कोशिश करने वाली ताकतों को उल्टे अपने ही हथियारों से मात खानी होगी। हमलावर मुल्कों के लिए आने वाला वक्त अच्छा नहीं होगा। उनके अपने हथियार खुद उन्हें नष्ट कर सकते हैं। 2040 का समय दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। 2040 से 45 के बीच दुनिया के सारे अंतर विरोध समाप्त हो सकते हैं और एक विश्व सरकार की स्थापना हो सकती है। तो बेजान दारूवाला की इसी भविष्यवाणी को अब अगर देखिए आज के संदर्भ में यानी कि आज की पिक्चर से जोड़ा जाए तो आप ये पाएंगे कि न सिर्फ रूस, यूक्रेन बल्कि आधे से ज्यादा देश इस वक्त जंग की आग में झुलस रहे हैं। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक देखिए आप कहीं शांति नहीं है। अगर आज आप जहां भी नजरें उठाएंगे वहाँ हिंसक प्रदर्शन, जंग के हालात ही पाएंगे। हालांकि देखिए विश्व में शांति कायम हो सके इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन विश्व सरकार की उम्मीद भी इसके साथ हो रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ को अभी से हर कोई फिट कर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि योगी में ना ही देखिए कल का मोदी देखा जा रहा है बल्कि एक ऐसे नेतृत्व शक्ति जिसके हाथों में विश्व की कमान होगी।
तो विश्व सरकार को लेकर की गई बेजान दारूवाला की यही भविष्यवाणी में क्या आप भी योगी आदित्यनाथ जी को फिट करते हैं? और अगर आपको लगता है कि योगी वो चेहरा नहीं है तो फिर कौन सा नया चेहरा आपको लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।